वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। गाइज लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फार्मासिस्ट रिलेशन टू इस प्रोफेशन तक। सो आज के लेक्चर में हम उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज आज के टॉपिक पे हम पढ़ेंगे फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड, कि जो फार्मासिस्ट है उसके जो रिलेशन है उसके ट्रेड के साथ वो क्या क्या होने चाहिए, ठीक है, और फिर कैसे होने चाहिए। और गाइज ये जो रिलेशंस है फार्मासिस्ट का उसके ट्रेड से, उसके प्रोफेशन से, उसके जॉब से, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप ये लेक्चर अच्छे से सुनिएगा। और ये बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है प्राइस स्ट्रक्चर। अ फार्मासिस्ट चार्ज फ्रॉम द कस्टमर शुड बी फेयर एंड द परचेजर शुड नॉट अनड्यूली टैक्सेड। तो मतलब इसमें ये है कि जो फार्मासिस्ट है उसको हमेशा फेयर रेट में अपना जो फेयर रेट है कस्टमर को लगाना चाहिए। एमआरपी से ज़्यादा कोई भी चीज़ अपने कस्टमर को सेल नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और किसी भी तरह के अनयूजुअल टैक्स जिसका कोई मतलब नहीं है, इस तरह के टैक्स नहीं लगाने चाहिए अपने कंज्यूमर से, ठीक है। सो गाइज नेक्स्ट आता है फेयर ट्रेड प्रैक्टिस। सो इसमें ये लिखा है कि इन ऑर्डर टू कैप्चर द बिजनेस ऑफ द फेलो फार्मासिस्ट लेस प्राइस और एनी प्राइस शुड नॉट बी टेकन और गिवन। गाइज इसको हम ऐसे समझते हैं कि जैसे कि दो फार्मेसी की शॉप्स हैं, उन दोनों में कंपटीशन चल रहा है। वो क्या करना चाहते हैं कि एक दूसरे का बिजनेस गिराना चाहते हैं, जिसके लिए वो अलग अलग तरीके के स्कीम निकालते हैं। जैसे पैरासीटामोल लेंगे तो आपको एक पत्ता सिट्राजिन का फ्री मिलता है। इस तरह से वो कोई अपना स्कीम चला रहे हैं, पर ऐसा करना इलीगल है। एक फार्मासिस्ट को, एक फार्मेसी शॉप को इस तरह के जो स्कीम है वो लगाना एकदम इलीगल होता है। तो फार्मासिस्ट को किसी दूसरे का बिजनेस गिराने के लिए इस तरह के स्कीम्स नहीं रखने चाहिए। दवाइयाँ कम दाम में नहीं देनी चाहिए बहुत ज़्यादा, या फिर कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए कोई प्राइस वगैरह नहीं देने चाहिए। इफ़ द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एनी अदर फार्मेसी इज ब्रॉट बाय मिस्टेक इन फार्मेसी शुड नॉट एक्सेप्ट इट और मेड एनी चेंजेस इन इट। सो गाइज अगर गलती से दूसरी दुकान का पर्चा जो है आपकी दुकान में आ जाता है तो आपको क्या है, आपको उसे एक्सेप्ट नहीं करना है। आपको एक अच्छे फार्मासिस्ट बनना है, आपको उसमें कोई चेंजेस भी नहीं करने हैं। और अगर आपको उनसे कह देना है कि ये हमारे शॉप का पर्चा नहीं है, आप जिस शॉप का पर्चा वहाँ पे जाके उसे दे दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है परचेज ऑफ ड्रग। सो ड्रग शुड ऑलवेज बी परचेज फ्रॉम अ रिलायबल होल सेलर और मैन्युफैक्चरर एंड ऑब्टेन एंड रिसिप्ट फॉर द सेम। सो गाइज इसमें ये है कि फार्मासिस्ट जहाँ से भी दवाई परचेज करता है वो एक अच्छे और ऑनेस्ट जो होल सेलर होते हैं उनसे ही दवाइयाँ लेनी चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा इलीगल दवाइयों की जो है परचेजिंग चल रही है। आजकल होल सेलर भी नहीं होते और घर घर जाके दवाई बेचते हैं। तो इस तरह का कोई सिस्टम फार्मासिस्ट को ऐसे होल सेलर से दवाई नहीं लेनी चाहिए। देन वी हैव हॉकिंग ऑफ ड्रग्स। सो गाइज आप लोग समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि हॉकिंग का मतलब क्या होता है। एंड गाइज वन मोर थिंग, अगर आप लोग ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ रहे हो ना तो आपको इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए, फिर वर्ड मीनिंग आपका अच्छा ना होना चाहिए। अगर आपका वर्ड मीनिंग अच्छा नहीं है आप डिक्शनरी ले सकते हैं, फिर गूगल करके आप हार्ड वर्ड मीनिंग के आंसर ढूंढ सकते हैं। सो हॉकिंग का मतलब होता है घर घर जाकर माल बेचना, ठीक है। अगर घर घर जाकर माल बेचते हैं ना तो उसको हम हॉकिंग कहते हैं। सो हॉकिंग ऑफ ड्रग शुड नॉट बी एनकरेज, सेल्फ सर्विस इज नॉट अलाउड इन फार्मेसी। तो मतलब फार्मासिस्ट जो है घर घर जाके दवाई नहीं बेचनी है फार्मासिस्ट को, और हॉकिंग ऑफ ड्रग नहीं करनी चाहिए। लाइक जो फार्मेसी की दवाई है, जैसे कि हमारे गली में आते हैं ना वो वेजिटेबल वाले, क्या बोलते हैं उसको, धनिया वाले, और ये धनिया ले लो, स्पिनच ले लो, इस तरह के रेडी लगा के आते हैं ना दुकान गलियों में। इस तरह का फार्मासिस्ट को नहीं करना है और घर घर जाके दवाइयाँ फार्मासिस्ट को देना इलीगल है। Then we have advertising and displaying. Pharmacist should not advertise and display in his premises regarding sale of medicine which claim to cure the ailment or unethical prohibited advertisement. फार्मासिस्ट को जो है अपने प्रीमाइसेस में जहाँ पे भी उसकी दुकान है वहाँ पे कोई भी ऐसे एडवर्टाइजमेंट नहीं लगाने चाहिए किसी दवाई के बारे में कि ये जो दवाई है वो इसको क्योर करेगी, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो इससे सेल्फ मेडिकेशन होगा और जो हमारी सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है। गाइस प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइस को अवॉइड करना, क्योंकि यहाँ से ट्रेन वगैरह जाती है तो आवाज़ आती रहती है, ठीक है। समझ गए होंगे कि कोई भी अनएथिकल या प्रोहिबिटेड एडवर्टीजमेंट उसको अपनी शॉप में नहीं लगाने चाहिए। सो ऐसे इसमें तो ये पॉइंट्स आते हैं हमारे फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू इट्स ट्रेड के अंदर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू इट्स मेडिकल प्रोफेशन, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जो मैं पढ़ा रही हूँ इस चैप्टर में से ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अब फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू इट्स मेडिकल प्रोफेशन में सबसे पहले आएगा लिमिटेशंस ऑफ प्रोफेशनल एक्टिविटी। ठीक है, नीदर मेडिकल प्रैक्टिशनर शुड प्रैक्टिस फार्मासिस्ट, नॉट फार्मासिस्ट शुड टेक मेडिकल प्रैक्टिस। इसका कहने का मतलब है ना ही किसी डॉक्टर को हक है कि वो फार्मेसी की शॉप खोल के फार्मेसी की दवाई बेचे, ना ही किसी फार्मासिस्ट को हक है कि वो डॉक्टर बन के फ्री इलाज करे या फिर लोगों का इलाज करे। बस इन इमरजेंसी केसेस ही कैन गिव फर्स्ट एड। बस किसी इमरजेंसी केस में अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी केस आ गया है, डॉक्टर को ले जाने का टाइम नहीं है, तब जाके जो है फार्मासिस्ट पेशेंट को फर्स्ट एड दे सकता है। नो फार्मासिस्ट शुड रिकमेंड द नेम ऑफ पार्टिकुलर मेडिकल प्रैक्टिशनर एंटिल ही आस्क्ड टू डू सो। किसी भी फार्मासिस्ट को किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर का नाम रिकमेंड नहीं करना है पेशेंट से, अगर उससे कोई ये बात नहीं कही गई हो तो। देन वी हैव क्लैंडेस्टीन अरेंजमेंट। अब एक और न्यू वर्ड आ गया है जिसका नाम है क्लैंडेस्टीन। सो गाइस, क्लैंडेस्टीन का मतलब होता है इलीगल वर्क। कोई भी इलीगल वर्क करना क्लैंडेस्टीन कहलाता है। तो इससे हम समझेंगे इलीगल अरेंजमेंट। ठीक है, सो नो फार्मासिस्ट शुड मेक एनी सीक्रेट अरेंजमेंट विद एनी मेडिकल प्रैक्टिशनर टू ऑफर एनी कमीशन और एनी एडवांटेज बाय रिकमेंडिंग हिज डिस्पेंसिंग और ड्रग स्टोरेज। तो मतलब किसी भी फार्मासिस्ट को कोई भी सीक्रेट अरेंजमेंट्स नहीं बनाने हैं किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर से टू ऑफर एनी कमीशन एनी एडवांटेज बाय रिकमेंडिंग हिज डिस्पेंसिंग और ड्रग। गाइज देखो क्या होता है ना, ऐसा मतलब होता है ये चीज़ तो गाइज अभी भी हो रही है कि क्या होता है कि जो फार्मासिस्ट होते हैं डॉक्टर से बहुत अच्छी बॉन्डिंग बना लेते हैं, जिससे वो डॉक्टर कहते हैं कि आप पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ हमारी दुकान रिकमेंड करना, उनसे कहना कि हमारी ही दुकान से दवाई ले, और वो ऐसा कह के क्या करते हैं, जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं उनको काफ़ी अच्छे अमाउंट में पैसे दे देते हैं, जिसकी वजह से जो है डॉक्टर पैसों के लालच में आके सिर्फ और सिर्फ पेशेंट को उसी की ही दुकान रिकमेंड करेगा, जिससे जो हमारा फार्मासिस्ट है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है। बट ऐसा करना इलीगल है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पता नहीं गवर्नमेंट कहाँ सो रही है, ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं आजकल। बेचारे जो पेशेंट होते हैं, गरीब होते हैं, उनको महंगी दवाएं खरीदनी पड़ती हैं इस चीज़ की वजह से। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, दैट इज लेजन विद पब्लिक। लेजन का मतलब आप सोच रहे होंगे, इसका बेसिकली मतलब होता है किसी से अच्छी तरह से कम्युनिकेशन करना, किसी ग्रुप में किस तरह की कोई कम्युनिकेशन चल रही है उसको लेजन कहते हैं। ठीक है, सो लेजन विद पब्लिक में आपका आता है कि अप टू डेट नॉलेज रिगार्डिंग प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, मॉडर्न डेवलपमेंट शुड ऑलवेज रीड बुक्स, जर्नल्स, मैगजीन्स एंड अदर पीरियोडिकल्स। सो गाइस, इसका मतलब है कि जो एक फार्मासिस्ट है ना, उसको अप टू डेट नॉलेज होनी चाहिए रिगार्डिंग प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी की, मॉडर्न डेवलपमेंट की उसको नॉलेज होनी चाहिए कि जो फार्मेसी मॉडर्न डेवलपमेंट आ रही है उसको हमेशा जो है बुक्स रीड करनी चाहिए, जर्नल रीड करनी चाहिए, मैगजीन रीड करनी चाहिए, एंड अदर पीरियोडिकल्स जो है फार्मेसी से रिलेटेड रीड करनी चाहिए। एजुकेट पीपल फॉर मेंटेनिंग हेल्दी एंड सैनिटरी कंडीशन ऑफ लिविंग। एक फार्मासिस्ट को जो है हमारे जो आम जनता होती है उनको बताना चाहिए, उनको एजुकेट करना चाहिए कि हमेशा साफ़ सफाई से रहो और सैनिटरी कंडीशन में रहो। ठीक है, नाउ फार्मासिस्ट शुड ऑलवेज स्ट्राइव टू इंक्रीज हिज नॉलेज। मतलब जो फार्मासिस्ट है उसे हमेशा एक अंदर से चाह होनी चाहिए कि वो अपनी नॉलेज को हमेशा बढ़ाए। ठीक है, नेवर डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन विच ही एक्वायर ड्यूरिंग हिज प्रोफेशनल एक्टिविटी अनलेस इज आस्क्ड टू डू सो। तो एक फार्मासिस्ट जो है उसको कभी भी अपनी इन्फॉर्मेशन जो उसने अपने पूरे प्रोफेशन में सीखी है उस तरह की इन्फॉर्मेशन उसे डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए अनलेस जब तक उससे ये चीज़ कहा ना जाए। सो गाइज, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। आज हमने पढ़ा था रिलेशन ऑफ फार्मासिस्ट रिलेशन। आज हमने पढ़ा था फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड एंड फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज प्रोफेशन। सो गाइज, ये दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब, और नेक्स्ट लेक्चर इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। सो गाइज, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, और नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो गाइज, नाउ आई होप आपको मेरा ये लेक्चर समझ आ गया हो। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल को। और यस, मेरे को इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलें। मैं उसमें जो है इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो हमारे यूट्यूब में आने वाली वो डालती रहती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से मेरे चैनल को प्यार देते रहिए।